हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसका कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि एक पेनल्टी लगेगी अगर कंप्लीशन कर रहे हैं बियॉन्ड सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, that is 200 for the first day, 250 for the second day। मतलब 200 रुपया पेनल्टी फर्स्ट डे पे लगेगी। अगर 2 दिन डिले हुआ तो सेकेंड डे पे 250 रुपए पेनल्टी लगेगी। थर्ड डे डिले हुआ तो 300 रुपए पेनल्टी लगेगी एंड सो ऑन। आप देख रहे हो कि एक फिक्स अमाउंट से ये पेनल्टी बढ़ रही है। नोटिस करो। नाउ द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर दिन 50 रुपए से बढ़ रही है। कैसे देखो, 200 से 250 हुआ 50 रुपए का डिफरेंस, 250 से 300 हुआ 50 रुपए का डिफरेंस। तो नेक्स्ट फोर्थ डे पे क्या हो जाएगा, 350 रुपीज। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। उसने कितने दिन से डिले किया है वर्क आपका, 30 डेज से। तब आप थोड़ी ऐसे करोगे कि 300 फिर 350 400 450 500 ऐसे नहीं करोगे। इसीलिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट। दैट इज पेनल्टी फॉर डिले ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डेज 200 250 रुपीज 300 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो नाउ 200 250 300 आर इन एपी such that a is equal to 200, d is equal to 50, correct, and n कितना है 30 days। so Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d, correct। ये आपको सम ढूंढना है कितना पेनल्टी लगेगा। that is S30 is equal to 30 divided by 2 into 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50, correct। that is S30 is equal to 30 divided by 2 is 15 into 400। यहाँ पे मैं पूरा एक्सपैंड कर देती हूँ। दैट इज 2 into 200 that is 400 plus 29 into 50, correct। that is S30 is equal to 15 into 400 plus 15 into 400 plus 29 into 50, यही था, करेक्ट। सो ये हो जाएगा S30 is equal to 15 into 400 plus 1450। Why? Because 29 into 50 is 1450। So S30 is equal to 15 into 1850, करेक्ट। 400 plus 450 कितना होता है, 400 plus 1450 is 1850। So S30 is equal to 27,750. Okay. Therefore, the penalty for the delay for 30 days is ₹27750। रुपीज डालना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पेनल्टी अमाउंट ढूंढ रहे हो, ठीक है। So thus the penalty is equal to ₹27,750। ओके, समझ में आया, वेरी इजी सम। देखो फिर मैं फिर बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन लेंदी हो घबराना मत, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ये देखा आपने, बहुत इजी सम था, करेक्ट। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹700 is used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मतलब 700 रुपए का सम, मतलब टोटल मिला के 700 रुपए, 7 कैश प्राइजेस देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। 7 कैश प्राइजेस, जिसका टोटल सम मिला के ₹700 है। Now, if each cash prize is 20 rupees less than the preceding price, find the value of each prices। मतलब बोल रहे कि जो सेकेंड प्राइस है सपोज, वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज कम है, थर्ड प्राइस जो है वो सेकेंड प्राइस से 20 रुपीज कम है एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। हर एक प्राइस की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। The sum of all the prices is ₹700. Now let the first price be A। तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा, A minus 20। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, A minus 40। A minus 40 कैसे हुआ, A
-20 क्योंकि बोला है ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। सो जब सेकेंड प्राइस A-20 है तो थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राइस से 20 कम, दैट इज A-20 विच इज इक्वल टू A-40। सिमिलरली फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, A-40 -20, correct, which is equal to A-60, correct. So the first term is now A. D is equal to -20 क्योंकि 20 रुपए से कम हो रहा है हर एक प्राइस। N is equal to 7 क्योंकि 7 कैश प्राइसेस है, एंड SN is equal to 700 क्योंकि टोटल सम ऑफ कैश प्राइस इज ₹700। तो SN is equal to N/2 into 2A plus N-1D, that is 700 is equal to 7/2 into 2 into A plus 7 minus 1 into -20, करेक्ट। समझ में आया। देखो जब भी माइनस अमाउंट माइनस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे उसको हमेशा ब्रैकेट में डालना, क्योंकि आप 7 - 1 खाली -20 लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। सो 700 इंटू 2 1400 ले लो, 1400 इज इक्वल टू 7 इंटू 2A प्लस इंटू माइनस, -6 इंटू 20 इज व्हाट 120, 2A minus 120, या फिर आप इसको ऐसे ले लो 700 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है। तो यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2n ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 100 इज इक्वल टू A-60, 2 ले लिया बाहर तो 120 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 60, and 700 divided by 7 is 100, so 100 is equal to A-60, so A is what 160, correct। समझ में आया हमने क्या किया, ये स्टेप खाली हमने किया फॉर इजी कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। सो नाउ यू नो कि योर AP is formed, that is A into A-20 into A-40 A-60 and so on, where A is equal to 160, so value of 7 prices क्या हो जाएंगे 160, comma 160 minus 20 that is 140, comma 140, 160 minus 40, 160 minus 40 120, then 100 and so on। समझ में आया हमने क्या किया, 160 में से पहले 20 माइनस किया, फिर 40, फिर 60, ओके समझ में आया, देख लो एक बार। Next, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। मतलब स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि वो ट्री स्कूल के पूरे चारों तरफ प्लांट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on। मतलब बोल रहे कि जो डिसाइड हुआ था कि अब हमने ये पता है कि हमें ट्रीज प्लांट करना है, अब कितने बच्चे कितना ट्रीज प्लांट करेंगे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट हैं वो एक ट्री प्लांट करेंगे, एक प्लांट करेंगे। क्लास 2 के जो है सेक्शन ऑफ क्लास 2 बोला है कि ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब क्लास 2 में जितने सेक्शंस हैं हर एक सेक्शन ऑफ क्लास 2 2 प्लांट करेगा, हर एक सेक्शन ऑफ क्लास 3 3 ट्रीज प्लांट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब क्लास 1 में सेक्शन ABC, क्लास 2 में सेक्शन ABC, क्लास 3 में सेक्शन ABC एंड सो ऑन। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करना है, दैट इज सम। समझ में आया क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्लासेस कितना है 12, करेक्ट। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो गए 12, दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 12, दैट इज क्लास 1 टू क्लास 12 टिल क्लास 12, करेक्ट। टिल क्लास 12 तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12।
each class has 3 sections. So number of plants planted by each class क्या होगा? क्लास 1 का क्या होगा? 1 tree into number of sections 3 which is equal to 3. क्लास 2 क्या होगा? नंबर ऑफ प्लांट्स इनटू ईच सेक्शन दैट इज 3. 3 2 जा 6. समझ में आया? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1 इज इक्वल टू क्लास इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस. इतने प्लांट करेंगे बराबर. करेक्ट. समझ में आया? क्लास कितना है? 1 इंटू नंबर ऑफ सेक्शन इज 3. अब क्लास हो गया 2, नंबर ऑफ सेक्शन 3 दैट इज 6. सिमिलरली क्लास 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9. क्लास 4 इज 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12. सो क्लास 12 क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36. समझ में आया? तो एक एपी फॉर्म हो रहा है विद द डिफरेंस ऑफ 3. करेक्ट. That is your AP is 3, 6, 9, 12 up to 36 क्योंकि क्लास 12 is the last and आपको लास्ट टर्म अब मिल गया 36. So A is equal to 3, D is equal to 3, N is equal to 12. आप SN फाइंड कर सकते हो. करेक्ट. That is SN is equal to 12 by 2 into 2 into 3 plus 12 minus 1 into 3. Correct. Which is equal to SN is equal to 12 divided by 2 is 6. 6 into 3 2s are 6 plus 12 minus 1 is 11. 11 into 3 is 33. Which is equal to SN is equal to 6 into 33 plus 6 कितना होता है? 39. Which is equal to 234. Therefore, total number of trees to be planted by students is equal to 234. समझ में आया? इजी सम. क्वेश्चन बड़ा हो इसका मतलब नहीं कि सॉल्यूशन भी डिफिकल्ट होगा. ओके. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू किया. अब लास्ट सेशन बचा है, उसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. देखो यहाँ पे आपको 2 बड़े क्वेश्चंस दिखे इस सेशन में, लेकिन बड़े क्वेश्चंस होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट है. उसको अच्छे से पढ़ो. जो भी आपको लाइन इररिलेवेंट लगे, जो थ्योरी पार्ट है, उसमें एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दो कि आपको वो सोल्यूशन सॉल्व करने के टाइम पे रेफर नहीं करना. ठीक है. जैसे यहाँ पे था नंबर ऑफ ट्रीज हैज टू बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, वो लाइन जरूरी नहीं है तो आप उसको एक ब्रैकेट में डाल दो. जो लाइन्स, फिर उससे क्या होगा कि जो सम से रिलेटेड लाइन्स है आपको खाली वो पढ़ना पड़ेगा. उससे आपका टाइम सेव होगा, तो इससे फास्ट भी होगा. तो आपको ऐसे करना है कि आपके सम्स करेक्ट हो कम टाइम में. करेक्ट. क्योंकि एग्जाम में आपको पेपर लिखना है. एग्जाम के पूरे नंबर ऑफ आवर्स के बीच में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. करेक्ट. सो इसीलिए हैव अ गुड रिविजन, क्योंकि आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.